गुरुजी पुकारा करेंगे। गुरुजी पुकारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। सब गाइए, ताली बजाइए। गुरुजी पुकारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गया जो समय वो नहीं हाथ आए। गया जो समय वो नहीं हाथ आए। रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। यही रात दिन हम विचारा करेंगे। यही रात दिन हम विचारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरुजी पुकारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पूज्यपाद क्षमा की मंदिर सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की महान भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सागर तहसील देवरी कला की पावन धरा पर बीना में निवास करने वाले कुंवर श्री राजधर सिंह, श्री कृष्णपाल सिंह, श्री कुलदीप सिंह और उनके मित्र मंडल के ग्रामवासियों के सहयोग से देवरी कलावासियों के सौभाग्य से क्षेत्र के भक्तों की पुण्य से सुखद सत्संग समागम संपन्न होने जा रहा है। एक बार मंडी प्रांगण में सुखद सत्संग राजा साहिब के माध्यम से संपन्न हुआ था। दूसरा सत्संग देवरी सिटी में उन्हीं के माध्यम से संपन्न हो रहा है। सभी की बहुत आस्था है
माताएं बहनें भी प्रसन्न हैं। सबको धन्यवाद देता हूँ। सबके मन में प्रेम की भावना है, सबका स्नेह है। महात्मा विदुर, नीतिकार चाणक्य, संत कबीर, स्वामी महावीर, तुलसीदास, ये जितने भी महान पुरुष हुए हैं और जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सबका उद्देश्य मानव समाज का सुधार करना है। पशुओं को सुधारने के लिए कोई शास्त्र नहीं है, चिड़ियों को सुधारने के लिए कोई कथा भागवत नहीं, परंतु आश्चर्य की बात है, मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है, फिर भी इसको बहुत सुधारना पड़ता है। और कितना ही सुधारो फिर भी ये अवसर निकाल कर बिगड़ जाता है। कभी ये बीड़ी पीने लग जाता है, कभी तंबाकू खाने लग जाता है। बहुत कहने सुनने से तंबाकू छोड़ दिया तो फिर दारू पीने लग जाता है। एक फुट गड्ढे से निकलता है तो 10 फुट गहरे गड्ढे में गिर जाता है। बड़ा प्रयास करने के बाद दारू छोड़ता है तो फिर अफीम खाना शुरू कर देता है। ऐसे व्यक्ति का ढूंढना कठिन है जो कोई दुर्गुण ना हो, नशा ना हो। अब ये कोई नशा नहीं है तो ये मनुष्य कभी किसी की गलत संगत में पड़ गया तो आलसी भी बन जाता है। बहुत समझाने के बाद आलस्य दूर हुआ तो इसको गुस्सा बहुत आने लगता है। कई बार आप देखते होंगे बचपन में स्वभाव बहुत अच्छा था, ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ी स्वभाव बिगड़ गया, नाराजी बहुत हो रही है। माँ बाप बहुत डांटते थे बचपन में तो भी मुस्करा देते थे। अब माँ बाप कुछ नहीं कहते हैं तो बेटे को इतना क्रोध आता है कि उल्टे माँ बाप को डांटता है। माँ बाप सह लेते हैं कि उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई। गुस्सा भी कम है तो मोह बहुत हो गया, और मोह में बंधा हुआ इंसान कभी सुखी नहीं होता है। और मोह से कोई सफलता तो मिलती नहीं है, लेकिन याद रखना ये मोह आपके जीवन को दुख की दरिया में डुबा देता है। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी टेंशन, तुम्हारे तनाव का कारण प्रगाढ़ मोह है। और ये विचित्र मोह कितने लोग कहते हैं मुझे अपनी चिंता नहीं है,
लेकिन अपने बेटों की बहुत चिंता है। हमारे पति की चिंता बहुत है। और किसी की भी तुम कितनी चिंता करो, उसके भाग्य में जो है, उसके कर्मों का जो प्रभाव है, वही होने वाला है। मां की चिंता से कोई बेटा आज तक महान नहीं बना है। बाप की चिंता से कोई पुत्र धनवान नहीं बना है। भाई के चिंता करने से कोई भाई बुद्धिमान नहीं हुआ है। और गुरु की चिंता करने से कोई शिष्य विद्वान नहीं हुआ है। बल्कि चिंता करने वाले बीमार हो जाया करते हैं, उनको रोग आते हैं। ये चिंता कोई साधारण रोग नहीं है। चिंता करने से मनुष्य समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। जिनके लिए तुम चिंता करते हो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनसे पूछो तो उनको अपनी जिंदगी की भी चिंता नहीं है। और तुमसे पूछो, तुम कहते हो हमको उनकी बहुत बड़ी चिंता है, तो तुम मूर्ख हो। जिसकी तुम चिंता करते हो उसे अपनी जिंदगी की भी चिंता नहीं है, और तुम उसकी चिंता में अपनी जिंदगी को दुख में ढकेलते जा रहे हो। महिलाएं अपनी संतान की बहुत चिंता करती है, इसलिए महिलाओं की शकल बदसूरत हो जाती है। ऐसे महिला का सौभाग्य होता है, उसको बहुत सुख पाने का अवसर मिलता है। सुबह उठे, झाड़ू लगा दे, नाश्ता बना दे, थोड़ा पति को खिला दे, पूरा स्वयं खा ले। सब महिलाएं खुश हो गई कि वो सोचती यही तो हो ही रहा है। और दोपहर में फिर भोजन बनाए, जितनी इच्छा हो खाए, फिर थोड़ा सा बर्तन धोकर फिर दोपहर में भी 1 घंटे सो ले। सोना कोई बुरा नहीं, दिन में भी अगर टाइम है सो जाइए। प्रपंच करने से तो सोना ज्यादा अच्छा है। फिल्म देखने से, मनोरंजन करने से सोना बेहतर है। तुम सो जाओ। सोते समय तुम कोई खुराफात नहीं करते, सोते समय तुम कोई विद्रोह नहीं करते। इसलिए जिस माँ का छोटा बच्चा जो शैतान होता है, उत्पाती है, खुराफाती है, वो जब सो जाता है माँ बड़ी खुश होती है कि अब चलो थोड़ी देर के लिए फुर्सत हो। बच्चे का सोना, माँ का निश्चिंत होना एक साथ जुड़ा हुआ है। जब बच्चा सो जाता है, उसी 2 घंटे की नींद के समय माँ घर के सब कार्यों को समेट लेती है, और वो जागता है तो काम करने नहीं देता है। बालक है, इसको किसी ने सिखाया नहीं कि तुम मोह करो, लेकिन जिससे उसका जन्म होता है, उसके ब्लड के कण कण, उसका खून उस बच्चे की नस में रेंग रहा है। वो बालक अपने खून की ओर मोहित होता है। मम्मी 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 करता है, पापा को पप्पी पप्पी करता है। बचपन में अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, आपस में लड़ जाते हैं, तो माँ का धोती का किनारा पकड़कर खींचते हैं और कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है।
जब जवान होने पर तुम्हारे बच्चे लड़ते हैं तो दोनों आपस में कहते माँ तेरी है, माँ तेरी है, तू इसको रख, मैं नहीं रखूंगा। क्या बात है। बचपन में जब संभालने वाला कोई नहीं था तुमको तो तुम कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब तुम स्वयं सक्षम हो गए, समल हो गए, शक्ति संपन्न हो गए, अब तुम कहते हो। अब माँ असमर्थ है, बुजुर्ग है, बूढ़ी है, तुम कहते हो माँ तेरी है, माँ तेरी है। याद रखना, माँ जब बूढ़ी हो और जब तुम जवान हो तब तुम्हारे मुंह से जब शब्द निकलेंगे कि ये माँ मेरी है, माँ मेरी है, तो समझ लो तुमने स्वर्ग का रास्ता साफ कर लिया। थोड़ा ताली भी जोर बजाया करो। ये भी देख लिया करो तुम्हारी ताली में आवाज निकल रही है कि ऐसे किटपिट कर रहे हो। हट से मारना चाहिए। हंसना भी चाहिए, क्योंकि सत्संग आपको चिंता मुक्त करता है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि में क्षति। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र जिस समय चिंता में डूबे हुए थे, राजा महाराजा भी चिंता में डूब जाते हैं। प्रधानमंत्री तुमसे अधिक चिंता में डूबता है और मुख्यमंत्री भी चिंता का शिकार होता है और मूर्ख मंत्री भी चिंता में डूबता है। अमीर को भी चिंता, गरीब को भी चिंता, गाड़ी वाले को भी चिंता, पैदल वाले को भी चिंता, महल वाले को चिंता, झोपड़ी वाले को चिंता, सर्विसमैन को चिंता, जिसको कोई रोजगार नहीं मिला उसको और बड़ी चिंता। चिंता सबके दिल में निवास करती है, क्योंकि जो जहां है वहां संतुष्ट नहीं है। नॉट सेटिस्फाई इज लाइफ। मनुष्य की जिंदगी संतोष नहीं है। जो मुख्यमंत्री बन जाता है तुम कहते हो वाह कितना बड़े पद पर है, पर उसके दिल पे हाथ धर के देखो तो कहता है जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री हमको ही बनना था, चूक गए थोड़ा सा। मुख्यमंत्री होने का वो आनंद नहीं ले पा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के सपने के कारण वो अपने मुख्यमंत्री पद का भी सुख खो रहा है। जो मिला है उसका सुख बहुत कम लोग ले पाते हैं। जिस पत्नी से विवाह हुआ उससे संतुष्ट नहीं है और पड़ोस की स्त्री की तरफ मन ललचा रहा है। जिस पुरुष को पति बनाया उससे तसल्ली नहीं है, दूसरे पुरुषों की ओर मन आकर्षित हो रहा है। इस तरह की नारियां, इस तरह के पुरुष कभी सुखी नहीं होते हैं। जो आपकी पत्नी है उसमें ही संतुष्ट होइए, जो आपका पति है उसी में खुशी मनाइए, तो आपको सुख मिल सकता है। जो सासू मिली है उसमें मन खिन्न है, पड़ोस की सासू को देखकर मन प्रसन्न है कि इनकी सासू अच्छी है, मेरी ठीक नहीं है। और आज भी दोनों की सासुओं का ट्रांसफर कर दिया जाए तो 3 दिन में तुम चिल्लाना शुरू कर दोगे कि इससे तो मेरी वाली ही अच्छी थी। क्योंकि वो दूर के ढोल सुहावने लग रहे हैं, नजदीक पहुंचो तो कान फोड़ने वाले हो जाते हैं। निवेदन करूंगा, कुछ है नहीं कहीं, सब कुछ यही है। आनंद तो यही है। न मंदिर में मिलेगा आनंद, न बाजार की गलियों में मिलेगा आनंद, न धन के खजानों में मिलेगा आनंद। जहां तुम अपने आप को समझा लेते हो, स्वयं को सेटिस्फाई कर लेते हो, स्वयं खुश होना चाहते हो, कांटों में भी गुलाब खिल जाता है। लेकिन तुम डबल बेड के गद्दे पर सो करके भी तुम्हारी जिंदगी का गुलाब मुरझाया रहता है।
खिलता नहीं। आज लोग सोच रहे थे गुरुजी क्या सुनाएंगे, और मैं भी सोच रहा था मैं क्या सुनाऊंगा। मैं पहले से कभी सोच कर आता ही नहीं क्या सुनाऊंगा। यहाँ सोचता हूँ क्या सुनाऊं तो थोड़ा संकोच में पड़ जाता हूँ, आज क्या सुनाऊं। फिर तुम्हारे सबके नए नए चेहरे देखता हूँ, थोड़ा डर भी जाता हूँ, थोड़ा शर्म भी लग जाती है। कनक भूधराकार शरीरा लेकिन फिर हिम्मत करता हूँ, यदि मैं शर्मिंदा हो गया तो प्रवचन कैसे करूँ। तो जिनके चेहरे पहचानता हूँ उन पर को मैं देखता हूँ जाता उनको, तो वे जाने पहचाने लोग, परिचित लोग, उनसे डर नहीं लगता है, क्योंकि उनका सब खटर पटर पता है हमको। तो उनके साथ सेटलमेंट कर लेता हूँ। धीरे धीरे आपको 10-15 मिनट में अपना बनाता हूँ और मैं आपका बन जाता हूँ। थोड़ा मैं हंसता हूँ, तुम्हें हंसाता हूँ, और दोनों हंस हंस करके प्रेमी बन जाते हैं। फिर डर और संकोच खत्म हो जाता है और प्रवचन की धारा बहने लग जाती है। तो ये चिंता व्यर्थ की चिंता है। तुम इतने यदि कलाकार होते तो अपनी जिंदगी का तुम बहुत बड़ा कुछ निर्माण कर लेते। कितने बाप लोगों को देखा गया अपने बेटों से कहते हुए कि बेटा मैं तो कुछ नहीं बन पाया, लेकिन अब तुमको मैं सब कुछ बना देना चाहता हूँ। बेटा मन ही मन मुस्कराता है कि जो बाप खुद कुछ भी नहीं बन पाया वो मुझे सब कुछ बनाने चला है। इसके पास अगर बुद्धि होती तो ये कुछ तो बन ही जाता। अब ये जो कुछ नहीं बन पाया वो मुझे भी अगर बनाने बैठेगा तो ये हमको भी कुछ भी नहीं बनने देगा। ये तुम बेटे के चिंता में मत फंसो। सबके कर्म और सबका प्रारब्ध भाग्य, सबका स्वभाव और चरित्र। कई बार तुम देखते हो लाख समझाओ लोगों का स्वभाव नहीं ठीक होता है। कितने लोग अधिकार पा करके क्रोधी हो जाते हैं। उनको अधिकार मिल जाए तो गुस्सा बहुत आती है। फिर अधिकार पा करके वे मारपीट भी करेंगे, क्रोध करेंगे, गाली गलौज करेंगे। और कितने लोगों को कोई अधिकार न मिले तो भी बड़ा नॉर्मल स्वभाव है, और अधिकार मिल जाए तो और ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। पेड़ में फल आ जाए तो डालें झुक जाती है, लेकिन उनका पेड़ ऐसा है कि उसमें फल आ गए तो डालें टूट ही गई और टूट कर किसी का सिर फोड़ दिया। अधिकार मिले, पावर मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, दौलत मिले, मान सम्मान मिले तो याद रखना अब अधिक झुक कर चलने की जरूरत है। क्योंकि जब तुमको ये सब चीजें मिलती हैं तो बहुत से लोगों को ईर्ष्या भी होती है, वे तुमको गिराना चाहते हैं, लेकिन जब नम्र होकर चलोगे तो वही भी तुमको क्षमा कर देंगे और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। जिसका डिसीजन गलत होता है वह व्यक्ति हमेशा चिंता का शिकार होगा। अपनी जिंदगी के फैसले सही लीजिए। सुबह से लेकर के शाम तक जो तुम कार्य करते हो, इसमें हर आधा घंटे में डिसीजन लेना पड़ता है। कौन सी चीज कहाँ ले जाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किसको क्या देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, आज क्या काम करना चाहिए, सुबह क्या करना चाहिए, दोपहर क्या करना चाहिए, शाम को क्या करना चाहिए। ज़्यादातर लोग उल्टा पल्टा काम करते हैं, उल्टा पल्टा सेटिंग करते हैं, उल्टा पुल्टा डिसीजन लेते हैं और उल्टा पल्टा अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करते हैं। इसलिए ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिस्टर्ब होता है और वो डिस्टर्ब उनके दिल में चिंता का कारण बनता है। किस उम्र में क्या करना चाहिए, इस बात को भी ख्याल करना। उम्र जा रही है तेरी धीरे धीरे चली जा रही है,
उम्र धीरे धीरे झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे घटी जा रही है। नजर धीरे धीरे घटी जा रही है, नजर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। क्या है प्रारब्ध? एक बालक की मां बहुत गरीब थी। गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा अपमान है। गरीब व्यक्ति मन में सोच सोच कर दुखी होता रहता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए याद रखना, दीपावली में तुम त्योहार तो मनाओगे मुझे पता है, लेकिन जो इतने गरीब हैं त्योहार मनाने की क्षमता नहीं। फुटपाथ पर बैठ करके त्योहार का कुछ सामान बेच रहे हैं, उनकी दुकान से सामान खरीद लेना, 10-20 रुपये उनको ज्यादा दे देना, ताकि उनके घर में भी त्योहार हो सके। उन गरीबों की दुकान से भी खरीद लिया। बड़ी दुकानों में भी जाओ। अभी मैं आ रहा था, सड़क किनारे कुछ लोग पुराने जूते रिपेयरिंग कर रहे थे। मुझे लगा कि वास्तव में इन लोगों के लिए भी जब सड़क बने तो ऐसा फुटपाथ बनना चाहिए कि ऐसे ऐसे गरीब लोग उस फुटपाथ पर अपनी अपनी दुकान लगा लें। कोई जूते सिले, कोई बैग सिले, कोई दिया देरी बेचे, दीपावली के सामान बेचे, कोई रक्षाबंधन का राखी बेचे। उन गरीबों के घर में भी त्योहार हो। आधा आधा किलो के 10-20 पैकेट मीठा खरीद लिया करो। दिवाली आदि त्योहार में जो तुमको लगे कि बेहद गरीब हैं, एक डिब्बा उनको दे दिया करो। जाओ तुम भी अपने घर में मीठा खाकर त्योहार मना लेना। याद रखना, जब तुम दूसरों की चिंता करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी चिंता अपने आप खत्म होने लग जाएगी। और जब तक तुम खुद के परिवार की ही चिंता करोगे तब तक तुम टेंशन में ही पड़े रहोगे। और जब अपने परिवार के मोह से तुम बाहर निकल करके सबका ख्याल करना शुरू करोगे तो तुम्हारी चिंता भी चिंतन बन जाएगी और तुम्हारे दुख को मिटाएगी। आपके पिताजी के पिताजी, जिनको तुम दादाजी कहते हो, उनको भी अपने बेटे की चिंता थी। लेकिन आपके पिता के पिता ने जो कच्चा मकान बनाया था, आपके पिताजी ने उसे पक्का बना दिया है। अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी चिंता है, तुमने गांव के बजाय सिटी में मकान बना दिया है। बेटे का बेटा और ज्यादा कलाकार है, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? सब बुद्धि लेकर जन्म ले चुके हैं, सब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और जिनके भाग्य में कुछ नहीं होगा उसको तुम दे भी दोगे तो भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं। एक वर कमला कर गहे कंचन बरसे नीर,
माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर, बुंद न परे शरीर। मैंने सुना है कि एक दामाद अपने ससुराल को गया तो दामाद थोड़ा गरीब था। अब दामाद गरीब है तो बेटी भी गरीब होगी, और बेटी गरीब है तो माँ को दुख होता है। हर माँ चाहती है मेरी बेटी रानी बने, महारानी बने। हर बाप चाहता है मेरी बेटी मेरे से ज्यादा सुखी दिखाई दे। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। लेकिन लोगों को तजुर्बा भी नहीं है। लोग रात में विवाह करते हैं, 2-4 लाख रुपए लाइट की चमक दमक में खर्च करते हैं, और बेटी को विवाह के उपलक्ष्य में दहेज जो देते हैं उसमें सोफा सेट, बर्तन, गगरा, मटका, झटका, कुछ और अटका लटका फटका, सब फालतू सामान भर देते हैं ट्राली में, ट्रैक्टर में ले जाओ। और वो समधी भी सोचता है भागे भूत की लंगोटी भली, सब लाद के ले जाता है। वो भी बेअकल आदमी है, उसके घर में के धरने की जगह नहीं है, घर भी ठीक ठाक नहीं है, ऊपर से एक ट्राली सामान आया है। तो कुछ लोगों के घरों में देखा तो सोफा टांड पर रख देते हैं ऊपर। ऊपर कौन बैठेगा? बिल्ली बैठती, चूहे बैठते। घर में बैठने की जगह नहीं है। ये सब फालतू सामान मत दीजिए बेटी दामाद को। दामादों से भी कहूँगा जितने दामाद बनने की उम्मीदवार हैं ध्यान दें, जितने समधी बनने वाले वो भी ध्यान दें, जितने बेटी के बाप हैं वो ध्यान दें, जितनी बेटियां हैं वो बिल्कुल चौकन्नी होकर ध्यान दें। नंबर 1, दिन में विवाह करो, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, बस 5 घंटे में निपटा दो। कोई लाइट की जरूरत नहीं, कोई भड़भड़ की जरूरत नहीं, अंधेरे में गड़बड़ होता है वो गड़बड़ की भी जरूरत नहीं। सूरज निकला है, रोशनी में आनंद से हो रहा विवाह। एक टाइम भोजन खिला दो, फटाक से 4 बजे विदा कर दो। आप ये देखो मेरी बेटी के पति के पास में, समधी के घर में कमी क्या है। अगर घर नहीं है तो सारा पैसा दूसरी जगह न दे करके उसको घर बनाने के लिए पैसा दीजिए कि आप 2 कमरे बनाइए, एक कमरे में बेटी रहेगी और दूसरे में हमारा